प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपकी पाठ्य पुस्तक मंजरी के प्रथम पाठ वरदे वीणा वादिनी के बारे में पढ़ाऊंगी। इस पाठ में सरस्वती माता की वंदना की गई है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो आइए पहले इसका वाचन करते हैं, तत्पश्चात इसके अर्थ को समझते हैं। वरदे वरदे वीणावादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नौ भारत में भर दे। वरदे वीणावादिनी वरदे, काट अंध उर के बंधन स्तर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। वरदे वरदे वीणावादिनी वरदे। तो चलो बच्चों, इसके अर्थ को मैं समझाती हूँ। वरदे वीणा वादिनी वरदे, यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हे माता, हे वीणा को बजाने वाली माता सरस्वती, आप मुझे वरदान दो। कैसा वरदान दो? प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नौ भारत में भर दो। कवि कह रहे हैं कि प्रिय, हे प्यारी माता, स्वतंत्र रहो। स्वतंत्र का अर्थ होता है आज़ाद और रव का अर्थ है ध्वनि। हे माता, तू मुझे आज़ाद ध्वनि दे दो, मुझे आज़ाद आवाज़ दे दो। ऐसी आवाज़ दे दो कि जो स्वतंत्र हो, जिसे कोई ना रोक सके। अमृत मंत्र नो, और ऐसा ज्ञान दे दो, ऐसा मंत्र दे दो। हे माता, तू मुझे ऐसी विद्या दे दो जो सही हो। भारत में भर दे, हे माता, आप मेरे देशवासियों की आवाज़ को ऊंचा कर दो, यानी उनके अंदर जो डर है उसको आप निकाल दो। ऐसा कल्याणकारी सीख दे दो माता, ऐसी विद्या दे दो। आगे कवि कह रहे हैं, काट अंध उर के बंधन स्तर। काट मतलब क्या? काट दो, दूर कर दो, खत्म कर दो। ठीक है, काट दो। अंध उर यानी अंधकार पूर्ण हृदय, मतलब अज्ञानता से भरा हुआ जो मेरा मन है, जो मेरा हृदय है, जिसने मेरे दिमाग को बांध रखा है, उसको तुम काट दो। हे माता, तुम उसे काट दो, दूर कर दो। बहा जनन ज्योतिर्मय निर्झर। बच्चों, यहाँ पे एक कवि कह रहे हैं कि माता तुम प्रकाशवान, यानी ज्योतिर्मय। ज्योतिर मतलब क्या होता है? ज्योति मतलब प्रकाश, ज्योतिर्मय मतलब प्रकाशवान, प्रकाश से भरा हुआ ऐसा झरना। निर्झर का अर्थ है झरना। हे माता, तुम प्रकाश से भरा हुआ, यानी ज्ञान से भरा हुआ ऐसा झरना बहा दो। तुम मेरे देशवासियों के दिमाग में इस तरह से ज्ञान को भर दो जैसे झरना भरता है। माता, मेरे देशवासियों में तुम ज्ञान को भर दो। आगे कवि कह रहे हैं, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। कलुष का अर्थ है पाप, भेदना मतलब पाप को दूर करना, समाप्त कर देना। आगे कवि कह रहे हैं कि कलुष भेद तम हर, कि हे माँ, जो हमारे दिलों में जो गंदगी भरी हुई थी उसे तुम ख़त्म कर दो। जो हमारे मन में जो पाप भरा हुआ है उसको तुम दूर कर दो। हे माँ, जब ज्ञान आ जाएगा तो सारा संसार जगमगा जाएगा, उस ज्ञान से भर जाएगा और ये संसार सुखी हो जाएगा। नौ गति नौ लय ताल छंद नौ, नवल कंठ नव जलद मंद्र रो, नौ नभ के नौ विहग वृंद को, नौ पर नौ सर दे। वर दे वीणा वादिनी वर दे। वर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे।
बच्चों आगे कवि कह रहे हैं, नौ गति नौ लय ताल छंद नौ, नवल कंठ नौ जलद मंद्र रौ। नौ गति, जिस प्रकार से हे सरस्वती माता तुम वाद्य यंत्र को बजाती हो और गाती हो, तो तुम्हारे गाने में, तुम्हारे गीतों में नई गति होती है, नया लय होता है, नया छंद होता है। उसी तरह से हमारे जीवन में भी ज्ञान को तुम बढ़ा दो हे माता, तुम हमारे जीवन में ज्ञान को भर दो। हे माता, जिस तरह से तुम्हारे गीतों में लय होता है और एक दूसरे में जैसे सामंजस्य होता है, वैसे ही तुम हम लोगों को भी एक दूसरे से मिला दो। हे माँ, तुम्हारे जैसे गीतों में ताल होता है, छंद होता है, एक नई उमंग होती है, उत्साह होता है। हे माता, तुम हमारे अंदर भी वो उत्साह को भर दो, उमंग को भर दो। नवल कंठ, यहाँ पे कवि कह रहे हैं नया कंठ। ठीक है, नवल का अर्थ होता है नया और कंठ का गला। नव जलद, नए बादल, जलद का अर्थ होता है बादल। मंद्र रव, मंद्र रव का अर्थ है धीमी आवाज़। आगे कवि कह रहे हैं, हे माँ, हमारा जो कंठ है, हमारा जो गला है, हमारे अंदर जो बोलने की कला है, तुम उसे भी नया कर दो, ताकि जो भी हम बोले सही बोले। हे माँ, जैसे एक नया बादल होता है और उसकी आवाज़ धीमी होती है, गंभीर होती है, वैसे ही हमारे कंठ में भी गंभीरता को तुम भर दो। हे माँ, भारतवासियों में तुम एक आत्मविश्वास भर दो। नौ नभ के नौ विहग वृंद को, नौ पर नौ स्वर दे। आगे कवि कह रहे हैं कि जिस तरह से नौ नभ यानी नए आकाश के नए पक्षियों का जो झुंड होता है, वैसे ही हम बच्चों का भी झुंड होता है। उसी तरह से हे माता, आप भी हमें ज्ञान से भर दो और हमें एक नई आवाज़ दे दो, हमें एक नया स्वर दे दो। यहाँ पे विहग का अर्थ है बच्चों पक्षी और वृंद का अर्थ है समूह। ठीक है, पक्षियों का जो झुंड होता है। आगे कवि कहते हैं, जिस तरह से नए पक्षियों की चहचहाहट होती है, मतलब जो पक्षी चहकते हैं और सबको उसकी आवाज़ पसंद आती है, अच्छी लगती है, वैसे ही हमारी बातें भी सभी को अच्छी लगे।